दोस्तों, आज सुबह रायचूर की नाकारा म्युनिसिपैलिटी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत देखने को मिला, जब रायचूर के वार्ड नंबर 8 गालिब नगर के इलाके में सुबह के वक्त अपने घर के पास खेल रहे एक मासूम बच्चे पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला किया। ये हमला इतना भयानक हुआ कि इस मासूम की गर्दन का पिछला हिस्सा 2 इंच अंदर तक फट गया। फिलहाल इस मासूम का इलाज रायचूर के रिम्स अस्पताल में जारी है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने 1 घंटे का वक्त दिया है, जिसके बाद कोई वाजिब जवाब मिलेगा। हर दूसरे दिन रायचूर में आवारा कुत्तों के हमलों के बावजूद जिम्मेदार शायद इसीलिए खामोश हैं क्योंकि ये हमला उनके अपनों के साथ नहीं हुआ। आखिर कब तक रायचूर की टैक्स देने वाली आवाम के घरों में ऐसे खून भरे हमले होते रहेंगे? आखिर कब एसी में बैठकर मजे लेने वाले, झूठे वादों से वोट लेकर कुर्सियों पर राज करने वाले आवाम का दर्द कब समझेंगे? रायचूर हर रोज बद से बदतर होता जा रहा है, लेकिन इनके नए कारोबार और नए मकान उरूज पर जा रहे हैं। आखिर कब यहाँ की म्युनिसिपैलिटी जागेगी या आवाम को ही अब इन्हें जगाना पड़ेगा? बहरहाल दोस्तों, दिन के उजाले में आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है तो रात के अंधेरे में पुलिस वालों का जीना मुश्किल हो चुका है। ये आवारा जानवर किसी पर भी, कभी भी, कहीं पर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारों को छोड़कर, क्योंकि वो अक्सर कार में सफर करते हैं। आज के इस भयानक हादसे के बाद भी क्या म्युनिसिपैलिटी और यहाँ के जिम्मेदार, चाहे वो कमिश्नर हो, चेयरमैन हो या नायब चेयरमैन हो या फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, जागेगी या यूं ही सोती रहेगी? ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम होगा। लेकिन आज के इस हादसे को लेकर एसडीपीआई जिला रायचूर और इस मासूम बच्चे के वालिद का दर्द क्या है, सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, गालिब नगर में रहता हूँ। बच्चा मेरा घर के पास से लेकर इमली का झाड़ है, वहाँ पे रेती में खेल रहा था। 2 कुत्तियाँ आके जो है ना हमला कर दिए बच्चे के ऊपर, और ऐसा कर दिए पूरा जख्मी कर दिया से पूरा सिर पूरा, और 1 इंच 2 इंच तक अंदर फाड़ दिए से पूरा बच्चे। इससे पहले भी हम कंप्लेंट दिए थे, लेकिन है ना कोई भी एक्शन नहीं लिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी है ना इसके लिए सपोर्ट करी, इसीलिए भी है ना म्यूनसिपाल्टी में, डीसी ऑफिस में, कमिश्नर में, हर जगह कंप्लेंट दी, तो भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर से अभी तो इमरजेंसी में रखे हुए हैं, इमरजेंसी में लगे थे। इमरजेंसी रखने करने के बाद क्या है बोले तो है ना, ट्रीटमेंट करने के बाद बोले 1 घंटे के बाद कहाँ काटे आप? सिर पे पूरा, गर्दन पे, सिर पे पूरा काट दिया से, पूरा है ना 2 इंच तक जो है अंदर जख्मी कर दिया से। आज रिम्स हॉस्पिटल का हम लोग आए हैं यहाँ पर दौरा करने के लिए। एक हमारे फारूक भाई बोल के हमारे फ्रेंड, उनके बच्चे को गालिब नगर में कुत्ता काटा सो है। ये कुत्ता काटने का जो सिलसिला चल रहा है, ये कुत्ता काटना नहीं बोल सकते, इसको एक मर्डर बोल सकते। ये एक मर्डर है। ये डीसी साहब और यहाँ के कमिश्नर साहब को हम मुसलसल मेमोरेंडम दे रहे, उनको जाकर उनके जहन में ला रहे। पूरे यहाँ के जितने भी इंसिडेंट कुत्ते के हो रहे रायचूर में, हम पूरे ले जाके उनको मेमोरेंडम के जरिए से, फोटोज के जरिए से, न्यूज के जरिए से ले जाकर हम बता रहे, तो भी टोटल म्युनिसिपालिटी सिस्टम फेलवर है। डीसी साहब हमारे आईएएस आईपीएस पढ़कर आ रहे, वो लोगों को जरा भी इसके बारे में कॉमन सेंस है नहीं बोलकर मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि डीसी साहब को मैं खुद मेरे पर्सनल नंबर से पूरे फोटोज व्हाट्सएप किया, मेमोरेंडम व्हाट्सएप किया, डीसी साहब रिप्लाई दिए कि हम कमिश्नर को बोले हैं उसके ऊपर काम होता बोल के। तो अभी तक एक टेंडर नहीं बुलाया गया, एक भी इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक काम नहीं करी, ना म्युनिसिपालिटी करी, ना डीसी साहब करे, ना यहाँ के काउंसलर्स करे, ना चेयरमैन करा, ना कमिश्नर करा। ये टोटल ये लोग बच्चों का क्या मर्डर करा रहे क्या कुत्तों के जरिए से? मैं ये सिस्टम को पूछना चाह रहा हूँ। क्या हम डीएचओ ऑफिस को भी इसका लेटर दिए, हेल्थ ऑफिस की तरफ से क्या तो एक लेटर जाएगा कि इतने रायचूर में ये बच्चों के साथ जुल्म हो रहा, ये बच्चों को, बड़ों को और सबको कुत्ते काटे जा रहे हैं, इतने जानवर रायचूर में आ गए हैं, हमारे जानवर, इसके ऊपर अभी तक ये लोग काबू नहीं कर रहे। ये टोटल सिस्टम का फेलवर है। हम लोग आने वाले दिनों में यानी मंगल के दिन बहुत हाई लेवल पे इस इश्यू को उठाकर, हम जब तक इश्यू सॉल्व नहीं होगा, हम म्युनिसिपालिटी या बल्दिया या यहाँ का नगर पालिका जो भी है उसको हम ताला डालने वाले हैं, और हम डीसी साहब को भी हम लोग एक बहुत हायरली एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो आज पूरा सिस्टम फेलवर रहने की वजह से आज इनके साथ हुआ, कल दूसरों के साथ हो रहा, डेली ऐसी हो रहा। रायचूर में पूरा कुत्ता माफिया गैंग चल रहा। ये जो भी म्युनिसिपालिटी वाले हैं खाली अपना जॉब गरम कर रहे हैं। हमारा जो भी लूट मार है म्युनिसिपालिटी का, एक क्या भी सर्टिफिकेट बनाना रहा तो उसको 1000 रुपए ले रहे हैं। ये लोग उसमें मगन है, ये लोग अपना जॉब गरम करने में अपने प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं। ये कुत्तों के लिए काम करे तो उनको कोई भी पैसा नहीं देता बोलकर ये लोग काम नहीं कर रहे बोले सरकार दिख रहा। हम ये चाह रहे कि इमीडिएटली ये जो भी हमारे रवि साहब है,
क्या बोसराज साहब है, आप यहाँ के बड़े बड़े एक पोस्ट पर है, आपको एक पावर है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या न्यूज नहीं देख रहे हैं? मैं रवि साहब से पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग ट्रू मीडिया के जरिए से, A1 टीवी के जरिए से आप लोग इतना न्यूज नहीं देख रहे क्या? बच्चों को काट रहे, आपको जरा भी इसके ऊपर ये नहीं है क्या, फिक्र नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। और हमारे कमिश्नर और चेयरमैन, ये जो चेयरमैन अब बल्दिया के जो चेयरमैन है, उनको क्या ये मैसेज नहीं जा रहा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो मेयर के हैं, उनको साजिद समीर साहब को ये मैसेज नहीं जा रहा है क्या? आप लोग क्यों खामोश बैठ रहे? इसकी वजह क्या है, हम पूछना चाहते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI लगातार इस इशू के ऊपर काम कर रहा, कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। क्यों? आपके बच्चों को काटे तो काम करते, क्या आपके घर वालों को काटना है क्या है? जब तक फुर्सत हो रही, क्या पूरे मौतें होना? इसका जो वायरस रहता कुत्ते का, इतना डेंजर वायरस रहता, ये बारिश के दिन है, अगर बच्चों को अगर काटेंगे, अगर बारिश के असर से बच्चे पागल हो सकते हैं और बच्चों की जान भी जा सकती है। हम लोग इस इशू को छोड़ने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में हम लोग मंगल के दिन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करके ताला डालने वाले हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर, आज ये इशू हुआ है एक छोटे बच्चे को जो है ना डीपली इंजूर्ड ड्यू टू स्ट्रे डॉग्स की वजह से गालिब नगर में हुआ है। ऐसा ही सेम इंसिडेंट जो है ना 9 जून 2025 को भी सेम इंसिडेंट हुआ था, जिसमें टोटल 25 लोग जो है ना जख्मी हुए थे। वो जख्मी होने के इमीडिएटली जो है ना SDPI रायचूर उसके ऊपर एक्शन ली, और 10 जून 2025 को जो है ना हमारे DC साहब, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन DHO को तक भी जो है ना हम लोग का लेटर सबमिट करें कि इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना है, इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना है। ये एक प्रायोरिटी काम है, बाकी के काम आप छोड़ दो, पहले ये ह्यूमन हमारे जो रायचूर के सिविलियंस के उनकी सेफ्टी के ऊपर पहले काम करो बोल के SDPI ऑलरेडी उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी, उनसे डिमांड भी करी थी। आज क्या तारीख है? आज जुलाई 6 तारीख है। तकरीबन 1 महीना हुआ। 1 महीने का नेग्लिजेंसी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इसका रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, वो भी बहुत ज्यादा इसके रिस्पॉन्सिबल है। 1 महीना पहले SDPI की जानिब से डिमांड करने के बाद इतने सारे लेटर, इवन हम लोग जो है ना ये लेटर डायरेक्टोरेट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेंगलुरु तक भी हम लोग ये लेटर भेजे, बेंगलुरु से भी हमारे को अब तक कुछ भी लीगल एक्शन नहीं मिला। तो टोटली गवर्नमेंट फेलियर है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट से लेके रायचूर डिस्ट्रिक्ट तक। ये हमारे SDPI की कारगुजारी अब तक हुई है। इंशाल्लाह हम आगे तक भी काम करेंगे जब तक यहाँ के रायचूर के लोगों को जस्टिस और लोगों के लिए सेफ्टी जब तक नहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन फराहम करती, तब तक SDPI जद्दोजहद करेगा। और रहा बात कॉम्पनसेशन का, स्टेट गवर्नमेंट एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जिस किसी को भी, ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है तमाम रायचूर की आवाम के लिए भी, आप भी नोट करिए, जिस किसी को भी कुत्ता काटा है, एक बाइट हुआ, तो यहाँ के लोकल ULB बॉडीज, यानी यहाँ के लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना, अर्बन लोकल बॉडीज जो है ना, कुत्ते से काटने की वजह से विक्टिम को एक बाइट के लिए 5,000 रुपए कॉम्पनसेशन, ये गवर्नमेंट का ऑलरेडी रूल है, ये ऑलरेडी ये लॉ है। ये लॉ के तहत एक बाइट के लिए जो है ना 5,000 रुपीज ये लोकल बॉडीज उसको देना है। तो तमाम रायचूर की आवाम को मैं बोलना चाहता हूँ, जिसको भी कुत्ता काटा है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स रेडी रखिए, और फिर आप जो है ना अपने एविडेंस, फोटोग्राफ रेडी रखिए। वो तमाम जो है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबमिट कर कॉम्पनसेशन भी इंशाल्लाह SDPI दिलाने का काम करता इंशाल्लाह। तो भाई बस मैं यही डिमांड करता हूँ, आने वाले मंगल के दिन SDPI रायचूर की जानिब से एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं म्युनिसिपल के पास। मैं तमाम रायचूर की आवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, अब तो जागो। 1 महीना पहले SDPI जगाया था, आप फिर भी नहीं जागे, लेकिन अब जागना है, आप जागो। इस प्रोटेस्ट में हर रायचूर का हर आदमी, हर कौम से जो है प्रोटेस्ट में आकर इसको सक्सेसफुल कर पब्लिक का पावर एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाकर जो है ना ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसी के साथ साथ मैं अपना ये आज का ये स्टेटमेंट खत्म करता हूँ।